वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2 साल से कोरोना काल में लॉकडाउन अब लगभग समाप्ति की ओर है और जैसे कि भारत देश को त्योहारों का देश भी कहा जाता है और यह समय बसंत ऋतु का समय है, तो होली का त्योहार भी बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में होली क्यों मनाई जाती है, इससे आप सभी परिचित हैं। विष्णु पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी राजा दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली अमित पराक्रमी थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। हिरण्यकशिपु के पत्नी का नाम कयाधु था। समय अंतराल कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु जी का परम भक्त था, जिसे देखकर हिरण्यकशिपु अपने पुत्र भक्त प्रहलाद पर अत्यंत क्रोधित होता था। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई, पर ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह देवता पर टूट पड़ा। नरसिंह देवता ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और जब सभी देवताओं ने स्तुति की पर भगवान नरसिंह देवता का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर कहा, भोग के द्वारा पुण्यकर्मों के फल और निष्काम पुण्यकर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वही अंतर्ध्यान हो गए। माना जाता है कि भक्त प्रहलाद का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, जिसे अब जोशीमठ नाम से जाना जाता है। भक्त प्रहलाद ने जोशीमठ में ही नरसिंह देवता की तपस्या की और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने नरसिंह देवता का मंदिर की स्थापना की। होली के होल्यारे घर घर जाकर मंगल कामना के गीत गाते हैं। उसके बदले में दान देने की परंपरा है। सभी क्षेत्रों में अपने रीति रिवाज से होली का पावन पर्व मनाया जाता है। आयु का
कहाँ तेरे नगर निशान में जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरे नगर निशान में जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरे नगर निशान में जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरे नगर निशान में जय देवी आदि भवानी। चला गाड़ी नगर निशान जय देवी आदि भवानी। चला गाड़ी नगर निशान जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरो खड़ा तू जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरो खड़ा जय देवी आदि भवानी। कहाँ तेरो हरिहरा पीपल जय देवी आदि भवानी। हरिहरा पीपल गढ़ खड़क जय देवी आदि भवानी। आदि भवानी